और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब शुरू हो गई है। सीबीआई ने इस मामले से जुड़ी हुई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसके साथ ही 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ मामले की जांच रिपोर्ट भी कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स का भी यहां पर निर्देश दे दिया था। इस बीच आपको यह भी बता दें कि फाइमा और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर यहां पर नेशनल टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। विक्रांत का सीधे रुख करते हैं। विक्रांत, बड़ी खबर यह है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। बहुत सारे सवाल जिनका जवाब इस सुनवाई के बाद यहां पर मिलेगा, चूंकि अब रिपोर्ट यहां पर दाखिल कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल इस मामले में सीबीआई की भी जांच रिपोर्ट है। स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को फाइल करने को कोर्ट ने कहा था और ये स्टेटस रिपोर्ट सील कवर में करवाई गई है, क्योंकि रेप और मर्डर का ये मामला है। तो इसी कारण सील कवर में कोर्ट के सामने कोर्ट उसे देखेगा और उसके बाद किस दिशा में सीबीआई की जांच आगे चल रही है, अगर कोर्ट को कोई और निर्देश इस मामले में देने हैं तो वो जारी करेगा। हालांकि अभी क्योंकि आज सवेरे एक स्पेशल बेंच बैठी थी चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही, जो मुंबई हाईकोर्ट का पुराना एक मसला था, उसके बाद अभी रेगुलर बेंच बैठी है। लेकिन इसी मामले को कोर्ट ने सबसे पहले सुनने के लिए कहा था पिछली सुनवाई पर भी कि इसको सुनेंगे, लेकिन एक अर्जेंट मैटर की मेंशनिंग आ गई है, तो लग रहा है कि अगले 2-3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद इसी मामले पर कोर्ट आ जाएगा। और सबसे पहला नंबर इसी मामले का था और इसी को सुनना था। कोर्ट ने कहा था कि शुरुआत में ही, बोर्ड की शुरुआत में इस केस को सुनेंगे। तो अभी स्पेशल बेंच हटी है, नई बेंच जिसको सीबीआई को सुनना था वो अब बैठ चुकी है। और इसके अलावा कलकत्ता पुलिस को भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट फाइल करनी थी, जिसमें जो घटना के बाद जिस तरीके से अचानक वहां 7,000 के करीब लोग इकट्ठा हो गए थे और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई थी, उस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या कदम उठाए गए हैं, ये कलकत्ता पुलिस की तरफ से जानकारी अपनी रिपोर्ट में दी गई है। तीसरा, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई है, जिसमें ये कहा गया है कि नेशनल टास्क फोर्स जो कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर बनवाई थी, उसमें रेजिडेंट डॉक्टर को भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर ही अपने साथी डॉक्टर्स की परेशानियों को, तकलीफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उसका समाधान भी वो बेहतर तरीके से करवा पाएंगे। तो तमाम चीज़ें जो कोर्ट में सुनवाई होनी है। और एक और जो बड़ी चीज़ लगता है कि उस पर भी आज कोर्ट कुछ बोलेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने तमाम हड़ताली डॉक्टरों को यह अनुरोध किया था कि अब आप अपने काम पर लौट आइए, गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और आपकी बात अब सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें इंटरवेंशन कर सरकार को निर्देश दे चुका है तमाम तरह के। लेकिन उसके बावजूद अभी तक हड़ताल छोड़कर डॉक्टर वापस नहीं आए हैं, तो उस पर भी कोर्ट कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है। बिल्कुल विक्रांत, और जैसा आपने बताया कि पहले इसी केस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब चूंकि किसी और मामले पर इस वक्त सुनवाई हो रही है, क्या माना जाए विक्रांत, कितने मिनट पर इस केस पर यहां पर सुनवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, अभी किसी दूसरे केस की सुनवाई नहीं हो रही, केवल मेंशनिंग। कई बार मेंशनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आ जाते हैं, इसी कारण अभी देखिए कोर्ट में सुनवाई शुरू भी हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि पहले नंबर पर इसी केस को सुनेंगे। और अब चूंकि सुनवाई शुरू हो गई है, पहले कोर्ट दोनों की स्टेटस रिपोर्ट को देखेगा और उसके बाद केस में आगे क्या, किस तरीके के डायरेक्शन देने सीबीआई को, क्योंकि ये बताना था कि अब तक की जाँच में उसने किस तरीके की चीज़ें पाई है। जो मुख्य आरोपी है उसके साथ पूछताछ में अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ चल रही थी, सीबीआई 10-10, 12 घंटे रोज पूछताछ कर रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन में अभी क्या निकला है, तो अब ये मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है और सबकी निगाहें इस केस पर इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया था। और इसके अलावा जो आरजीकर अस्पताल है कोलकाता का, वहां पर अब सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती कर दी गई है, सीआईएसएफ की वहां पर तैनाती कर दी गई है। तो कई बदलाव भी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद हुए हैं। अब सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ये देखेगा किस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। अब तक की जांच में सीबीआई ने क्या पाया है, क्या वहां पर शुरुआत में किसी तरह की लापरवाही हुई थी, क्या किसी तरह की आपराधिक साजिश जिसका हवाला दिया जा रहा है, क्या जांच में वैसी चीजें निकल कर आई हैं, इन सब चीजों पर भी कोर्ट सुनवाई के दौरान विचार करेगा। और विक्रांत, सबसे बड़ी बात है, चूंकि डॉक्टर्स लगातार इसी मसले पर अभी भी हड़ताल कर रहे हैं और सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। विक्रांत, आज सीबीआई ने चूंकि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, एक एंगल इसमें यह भी बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आरोप लगातार ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं आरोपी को बचाने की साजिश तो नहीं हो रही। अब एक लंबी पूछताछ के बाद, चाहे वो यहां पर संदीप घोष से क्यों ना हुई हो, उस पूछताछ में क्या अहम निकलकर सामने आया सीबीआई की तरफ से, वो भी कोर्ट को बताया जाएगा विक्रांत।
देखिए बिल्कुल सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट भी क्यों दी है और इसके अलावा क्या क्या अब तक की जांच में उसको सामने आया है वो सब भी बताया जाएगा। और अभी कोर्ट को ये जानकारी दी गई वकीलों की तरफ से कि ये जो नागपुर में जो हड़ताली डॉक्टर थे उनको मार्क एब्सेंट किया जा रहा है और उनको एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो कुछ लीनियंट व्यू इस मामले में किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि हम किसी को इस मामले में किस तरीके से एब्सेंट को प्रेजेंट करने की बात कह सकते हैं जो फैक्चुअली ठीक नहीं है। तो अभी क्योंकि मामले में कई इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी आई हैं जिसमें छोटे छोटे अनुरोध कोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, जैसे जो फेमा है और डॉक्टर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है उसकी तरफ से कहा गया था कि रेजिडेंट डॉक्टर को भी नेशनल टास्क फोर्स में शामिल किया जाए। इसके अलावा कई और इंटरवेंशन एप्लीकेशंस कोर्ट में आई हैं, तो उन पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब से कुछ देर बाद कि इस मामले में क्योंकि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सबसे मुख्य है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि सीबीआई किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ये पहली, क्योंकि कल उसने कोलकाता हाईकोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस ले लिया है तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में ही इस रिपोर्ट को दीजिएगा और उसके बाद वहां पर सुनवाई होगी। इसी कारण वहां पर अब सुनवाई सितंबर के लिए टाल दी गई है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस ले लिया था। विक्रांत, एक तरफ तो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि देश में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो परेशान हो रहे हैं इसी प्रदर्शन की वजह से। तो क्या आज की सुनवाई में कुछ अहम इसको लेकर भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हड़ताल को खत्म किया जाए, उसको लेकर कोई ठोस यहाँ पर एक्शन लिया जाए या फिर कुछ कहा जाए? देखिए बिल्कुल अभी चीफ जस्टिस ने कहा है कि पहले सभी डॉक्टर अपने काम पर लौटे, क्योंकि कई जगह से डॉक्टर्स की तरफ से इंटरवेंशन एप्लीकेशन में कहा गया कि डॉक्टर्स को अनुपस्थित दर्ज किया जा रहा है और उनको पेपर देने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि उनकी उपस्थिति उतनी नहीं होगी। तो कोर्ट ने कहा कि पहले वो सभी काम पर लौटें, हम एक जनरल ऑर्डर पास कर देंगे लेकिन हम तभी पास कर सकते हैं जब वो सभी अपने काम पर लौटें। और पिछली बार भी कोर्ट ने यह अनुरोध किया था और कोर्ट ने सीबीआई ने कहा है कि हम इस मामले में ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किसी के खिलाफ एडवर्स एक्शन ना लिया जाए, कोई प्रतिकूल कदम ना उठाया जाए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो अपने काम पर लौटें और काम शुरू करें, क्योंकि काम पर ना आने की वजह से कई तरह की दिक्कतें भी वहां पर आ रही है। और नेशनल टास्क फोर्स को लेकर के जो कोर्ट ने कहा है कि एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, तो उसमें ये कोर्ट ने कहा है कि एनटीएफ वो ये इंश्योर करेंगे कि जो नेशनल टास्क फोर्स है वो रेजिडेंट डॉक्टर से बात किए बगैर अपनी कोई रिपोर्ट नहीं देगी। तो वो तय है कि कोर्ट अगर कोई उन्हें अपनी रिपोर्ट, क्योंकि सुझाव किस तरीके के सुझाव देने हैं वो जब तैयार करेंगे तो रेजिडेंट डॉक्टर से उससे पहले पूछताछ बातचीत की जाएगी। तो कोर्ट ने ये भी, कोर्ट में उनके वकीलों ने अनुरोध किया है कि उनको शामिल भी उस पर करने पर विचार किया